एवरीवन, माय नेम इज जतिन एंगुरिया एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे CGL 2024 मेंस टीयर 2 के रिजल्ट के बारे में। बिना किसी देरी के डायरेक्टली वीडियो में जंप करते हैं। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्जाम कैसा क्या रहा और मैंने कितने अटैम्प्ट करे। तो क्या आपको याद है मैंने कितने अटैम्प्ट करे थे? जी हाँ, मैंने अटैम्प्ट करे थे 124 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे। इस बार मुझे जो मेरी थोड़ी मिस्टेक्स लगी ना पेपर में, वो एक तो हो गई। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सेक्शन ए दे रहा था, जब मैं सेक्शन 1 दे रहा था, तो मैं मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था। अंदर से फीलिंग आ रही थी, गट फीलिंग आ रही थी कि अभी मुझे मैथ्स छोड़नी है, मुझे रीजनिंग पे जाना चाहिए। लॉजिकल जो आता है ना अंदर से, कंसाइंस जो आपका बोलता है कि अभी मैथ्स रोक दे, रीजनिंग पे चले जा, अभी तेरा मैथ्स में इतना दिमाग भी नहीं चल रहा है और जब तक रीजनिंग कर ले। बट मैंने वो नहीं किया। मैं मैथ्स को ही कंटिन्यू करते रहा और जब लास्ट के मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा था, उस टाइम पे मैं रीजनिंग में गया और फिर जाके मैंने रीजनिंग दिया। इस तरीके से मैंने मैथ्स में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। रीजनिंग में तो ज़रूर मैं पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाया, बट मुझे लगता है जब मेरा दिमाग शायद थोड़ा स्लो काम कर रहा था, उस टाइम पे मुझे रीजनिंग पे जाना चाहिए था और उधर चीज़ें थोड़ा मैं सही तरीके से कर पाता, एक थोड़ा सा चेंज होता माइंडसेट का भी वहाँ पर। तो उस समय वही आइडियल होता है, अगर आपका मैथ्स आप कर रहे हो, मैथ्स में आपका दिमाग नहीं चल रहा तो आप रीजनिंग पे चले जाओ। बट मैं ये नहीं करा, पता होने के बाद भी थोड़ा सा ईगो पे लेके आप सोच रहे नहीं मैथ्स ही करूँगा, ऐसे कैसे, ठीक है। और तो एक ये मेरे साथ एक गलती हुई है। दूसरी गलती मैंने ये करी कि मैंने जो जीके में ना वो ओवर यूज़ करा ऑप्शन एलिमिनेशन का विदाउट प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट मोमेंट को निट्टो सीरीज़ की एक वीडियो देखी एंड मुझे लगा ओके ठीक है, हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन में कर सकता हूँ। वहाँ पर जब मैंने पेपर देखा मुझे लगा हाँ मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए और मैंने जीके में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट किया। और इवन गलती एक और ये करी थी मैंने 8-10 दिन पहले से मॉक देना बंद कर दिया था। तो वो जो नेटो या फिर जो भी ऑप्शन एलिमिनेशन में सीखा, उसको मैंने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद जो एक और गलती लगती है कि एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे भी इस बार क्या था कि मेरे पास मेरा जो सीजीएल के एग्ज़ाम पिछली बार निकला था, उसमें मेरे पास बहुत कम नोट्स थे। मैंने नोट्स बनाए नहीं थे कभी भी, मतलब मेरा, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स नहीं किया है कहीं से भी एसएससी का, तो मेरे पास नोट्स नहीं थे। और जो मेरे कैट टाइम के नोट्स थे, जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, वो सारे नोट्स मैंने कैट की प्रिपरेशन ख़त्म होती सारे दान कर दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अब मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो ना मेरे पास कैट के नोट्स थे ना सीजीएल के नोट्स थे, तो उसके चक्कर में मैं नई बुक्स पे शिफ्ट हुआ और वो बुक्स में पढ़ रहा जा रहा था कंटिन्यूसली। नया मटेरियल था जो मैं देख रहा था, और ना कि मेरे पुराना मटेरियल अगर मेरे पास होता तो उसको पढ़ना। तो एक ही मेरे पास मेरी गलती हुई कि मेरे पास खुद के नोट्स नहीं थे। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, भले आपका पेपर इस बार अच्छा रहा हो, बेकार रहा हो, आपका सीजीएल निकल रहा हो, नहीं निकल रहा हो, आप नोट्स कम से कम बचा के रखिएगा एटलीस्ट 1 साल तक अपने, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मुझे लगती है, सीजीएल थोड़ा सा डी-डे का पेपर है, जहाँ पर इस बार मैं ज़्यादा प्रेशर लेके पेपर कर रहा था रहते दिन पिछली बार के, जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। इस बार ये था कि नहीं यही नौकरी चाहिए, इसमें यही लोकेशन चाहिए और इतने ही मार्क्स लेके आए हैं, मुझे ज़्यादा नंबर लेके आना है। तो उसके चक्कर में एक वो भी मैं, मेरे को लगता है कि वो प्रेशर वाला चीज़ रही दिमाग में। साथ ही साथ थोड़ा सा अभी कुछ दिनों से, मतलब पेपर के टाइम पे भी थोड़ा सा जो मेरा माइंडसेट था ना, वो स्टेबल नहीं था। थोड़ा जो साइक है ना, वो डिस्टर्ब साइक चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी के साथ भरी हुई है। कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि जो सीजीएल की प्रिपरेशन है वो प्रोडक्टिव आवर बेस्ड होती है कि आपने कितने प्रोडक्टिव आवर लगाए हैं पढ़ाई को। तो इस बार जो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा लेस थे प्रोडक्टिव आवर्स मेरे। तो एक ही मेरे को इस बार मेरी मिस्टेक्स लगती है जो मैंने अभी आपको बताई। बाकी अब बात करते हैं कि मेरा क्या स्कोर रहा है। सो देखिए, सेक्शन ए की अगर बात करें, क्वांट में मैंने, जो हमारा मैथ्स होता है, उसमें 28 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे। 26 क्वेश्चन मेरे उसमें से सही रहे, 2 क्वेश्चन मेरे उसमें गलत हो गए, ठीक है। बिग ब्लंडर, मात्र 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से भी 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर गलत कर दिए, क्योंकि दिमाग आपका सही से काम कर नहीं रहा है, आपका दिमाग कहीं और जाने की कह रहा है, आप कहीं और कर रहे हो ब्लंडर। अब जो मेजर गलती हुई ना, मेरा पिछली बार जब मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही थे। इस बार मेरे रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हो गए और सारे सिली मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग में कम टाइम बचा। वहाँ पर अब मैं एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके चक्कर में मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन गलत करे। एंड अगेन ऑब्वियसली प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने रीजनिंग की इस बार एज सच स्पेसिफिक तैयारी कुछ ज़्यादा खास करी नहीं। जो मेरे पुराने नोट्स में वो 4-5-6 पन्नों के मेरे नोट्स हैं रीजनिंग के, बस उन्हीं को मैंने एक बार रिवाइज किया था, दैट्स इट। तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा, उसने मुझे वो थोड़ी सी लेट हुई है इस बार। एंड अगर अब हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 41 उसमें से राइट है, 4 क्वेश्चन उसमें से रॉन्ग है।
तो इस हिसाब से जो हमारा इंग्लिश में स्कोर बनता है वो आप देख ही सकते हैं, जैसे 123 -4, सो 119 मेरा स्कोर बना इंग्लिश में। एंड अगर मैं कॉन्ट की बात करूँ तो कॉन्ट में जो मेरा स्कोर बना वो एनीवेयर अराउंड बना हमारा 76, और जो रीजनिंग था उसमें जो मेरा स्कोर था वो हमारा बना है 78। तो क्वांट 76, रीजनिंग 78, इंग्लिश 119। अब आते हैं हमारे लास्ट चीज़ पे जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करे थे, जो कि है रीजनिंग, जिसमें मैंने 21 अटेम्प्ट करे। और इस तरीके से जो मैंने टोटल अटेम्प्ट करे थे, इसमें 124 थे। जो मेरे आइडियल अटेम्प्ट हमेशा रहते थे वो 118 रहते हैं। जब भी मेरा पेपर कभी अच्छा जाता है 118 से लेकर 120 जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा पेपर काफ़ी ठीक स्कोर आता है। ये वो रेंज है मेरे अटेम्प्ट्स की जहाँ पर मेरा स्कोर मैक्सिमम होता है। बट यहाँ पर मैं ओवर अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट करे 21 अटेम्प्ट्स, जिसमें से मेरे बस 12 सही है, 9 इसमें से मेरे गलत है। ठीक है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है। तो इसके कारण मेरे जीके में बस और बस बने 27 नंबर। इसी के साथ जो मेरा टोटल स्कोर आया वो आया 300 मार्क्स। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में मेरे 17 अटेम्प्ट्स मैंने किए थे, 14 इसमें से राइट रहे, 3 क्वेश्चन इसमें से इनकरेक्ट रहे, जिससे मेरा स्कोर टोटल आया वो आया 39। तो ये मेरा ओवरऑल रहा है इस बार। तो जो मेरा ओवरऑल स्कोर है सीजीएल में वो है 339 इन कंप्यूटर, जो काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर है। जो मेरी पिछले अटेम्प्ट में मेरी रैंक थी वो थी 1383। इस बार जो मेरी रैंक चल रही है वो अराउंड 20,000 के आसपास कुछ रैंक है, जो एकदम फुल ब्लेंडर है, जिसमें मेरे को सिलेक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बाकी अगर हम लोग कट ऑफ की थोड़ी बात करें तो मुझे जो पर्सनली कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे तो अभी मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस मार्क्स की रेंज में हूँ नहीं। बट एनीवेयर अराउंड मुझे लग रहा है अगर आपकी रैंक इस बार, अभी आपने पेपर दिया है और अगर आपकी रैंक कहीं भी आप मान के चलिए 7,000 के आसपास कहीं आ रही है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो हाई चांसेस है कि आप 4600 ग्रेड पे की जॉब्स पे आ सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जिनका कंप्यूटर नहीं निकलेगा, या फिर कुछ रिपीटर्स रहेंगे जो 4600 के पे उनकी बस एक प्रायोरिटी रहेगी कि ओके लेट्स से आई जस्ट वांट जीएसटी इंस्पेक्टर इन दिस पर्टिकुलर जोन, आई जस्ट वांट एएसओ, और उनकी बहुत ज़्यादा वो रहेगी। तो प्रेफरेंस फिल करेंगे तो उस समय वो अलग हो जाएंगे। तो 6-7 हज़ार तक इस बार आपको मेरे हिसाब से मिल सकता है। एंड बट हाँ, ऑब्वियसली अभी आपकी जिस भी साइट में आपने देखा होगा उसमें भी कुछ बच्चों ने अपना फिल नहीं किया होगा, तो एक वो भी फैक्टर है। बाकी दैट्स इट। मैं बिल्कुल भी इस बार की जो परफॉर्मेंस है उससे खुश नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर किया है। बट अब मैं जो मेरी तैयारी है उसको भी यहाँ पर सोच रहा हूँ कि विराम लगाऊँ और थोड़ा ज़िंदगी जिया जाए, मैं जो मेरी हॉबी है उसको फॉलो कराऊँ। एंड यस, इसलिए मैंने मेरा चैनल का नाम भी, आप देखेंगे कि नाम भी हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया। जो पहले यूपीएससी में जतन हुआ करता था उसको मैंने नॉर्मल चैनल का नाम कर दिया एसएससी में जतन, और या फिर मैं उसको भी और चेंज करने की सोच रहा हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर जतन हो गया, सो दैट जो यूट्यूब एल्गोरिथम है वो उस चीज़ को समझ पाए और जो हमारा चैनल है वो मोर एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके पास वो चैनल जा पाए। सो इसी थिंकिंग के साथ अभी 2-3 दिन में आपको शायद चैनल का नाम और चेंज होते हुए देख सकता है, क्योंकि आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि क्या चैनल का नाम बेस्ट होगा, जिससे जो रीच है चैनल की वो मेंटेन रह सके। एंड बाकी मैं साथ में अब सोच रहा हूँ कि मैं कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप स्टार्ट करूँ, जहाँ पर मैं जो मेरी मिस्टेक्स हैं, जो ठीक रहा, जो मैंने ठीक किया, जो मेरी मिस्टेक्स हैं, जो सही किया, जो गलत किया, उन सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सकूँ। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो।